हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस लेकर आ गए एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आज हम जानेंगे भाई वो कौन सी 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के लिए वीजा बिल्कुल फ्री उन्होंने रखा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट। और पाकिस्तान में बिल्कुल जो है ना, लोग पाकिस्तान में भाई जो पैसे देते हैं उनके लिए भी भाई नहीं है, उनको लिए भी नहीं है, जो जिनको आज हम देखते हैं भाई इसमें सारा कुछ जानकर आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो कार्डन करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 60 से ऊपर ऐसी कंट्रीज हैं, 60 से ऊपर ऐसे देश हैं जो इंडिया को 60 वीज़ा से फ्री ऊपर एक्सेस है, देते हाँ। हैं। ना ही ई वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ना ही क्या स्टिकर वीज़ा की बात है, फाउंडेशन फ्री। है। सिर्फ पासपोर्ट हाँ ना। लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बट उन 60 देशों में ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। या तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की फॉर्मेलिटी लेनी होगी, या फिर ओशियानिक कंट्रीज़ हैं या पैसिफिक ओशन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा दूर हैं कि एयर फेयर ही बहुत महंगा पड़ जाता है, और जाना भी मल्टीपल एंगल से होता है, डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ पर भी नहीं है। उन कंट्रीज़ को फिलहाल इस लिस्ट में हम ऐड नहीं कर रहे। इस लिस्ट में 25 ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को ऐड किया जा रहा है जहाँ पर रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंडियन टूरिस्ट हर साल जाते हैं। इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी देश में जाएं, हमेशा इमिग्रेशन की तैयारी कर जाएं। चाहे आपके पास स्टिकर वीज़ा हो या ई वीज़ा हो, या वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हों, या वीज़ा फ्री एक्सेस हो, इमिग्रेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है। ये प्रोसेस पास करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश का इमिग्रेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी में कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को आप एक्सेस करें। आई एम वेरी मच श्योर आपको इमिग्रेशन पार करने में फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली एंट्री है सर्बिया की। सर्बिया इस वक्त इंडिया में बहुत पॉपुलर है। सर्बिया यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन यूनियन में नहीं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया ने 2 साल पहले अनाउंस किया था कि हम 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि हम इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, और बहुत लोग वहाँ पर जाते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सर्बिया में जाके वापस नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ का इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ है। इसलिए जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, इमिग्रेशन की आप तैयारी कर जाएं, ताकि टफ इमिग्रेशन को भी आप कैसे पार कर सकते हैं। सर्बिया बहुत सुंदर देश है, मिडिल ईस्ट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंडिया के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लाइट सर्बिया की ले सकते हैं, या वाया दुबई की फ़्लाइट ले सकते हैं, या वाया कतर भी ले सकते हैं। तो सर्बिया उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल हार्ट के पास हो गया। सेंट्रल यूरोप कह सकते हैं आप, या फिर ईस्टर्न यूरोप में आता है, और सेंट्रल यूरेशियन के बिल्कुल एक्सेस में रहता है। सर्बिया बहुत ही सुंदर तो है ही, और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री भी है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत वीजा जो भाई फ्री वहाँ है, पे तो इंडियन डायस्पोरा धीरे धीरे फैल भी रहा है, और इंडियन टूरिस्ट की वो फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सेकंड इस लिस्ट में कंट्री है अल्बानिया। भी एक यूरोपियन कंट्री है, बट ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अल्बानिया हमें करना क्या है जाके। काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसलिए जाता है कि उसको शेंगन एरिया ही देखना है, या फिर उसको तो फ्रांस जर्मनी भी देखना है। अगर आप पहले से फ्रांस जर्मनी ऐसे या स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों को पहले ही ट्रैवल कर चुके हैं, और आप यूरोप के कुछ ऐसे एरियाज़ को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया, तो मैं आपको अल्बानिया स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। अल्बानिया की इमिग्रेशन टफ है। अल्बानिया की इमिग्रेशन भी इसीलिए टफ है, जो रीज़न मैंने आपको पहले बताया। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि लोग वहाँ से वापस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अल्बानिया एक ऐसा देश है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने सीधे अपनी इमिग्रेशन को टफ कर दिया कि भाई मैं नहीं संभाल सकता इलीगल इमिग्रेशन। तो अगर आपके ये हमारे क्राइटेरिया हैं हमारे देश में एंटर होने के, अगर आप ये पूरे करते हैं तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू अस। इसलिए अल्बानिया भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। अल्बानिया बहुत सुंदर देश है, ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और अल्बानिया की रिच हिस्ट्री है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रोमन एम्पायर या ग्रीक एम्पायर, वहाँ पर अल्बानिया से स्लेव्स को ट्रांसफ़र किया जाता था वहाँ के आर्किटेक्चर को बिल्ड करने के लिए। अल्बानिया हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा देश है। आप अगर जाना चाहते हैं किसी ऐसे देश में जहाँ पर आप रिच एंशियंट यूरोपियन हिस्ट्री एक्सेस कर सकें, तो अल्बानिया मैं आपको सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है फिजी। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, ये पैसिफिक ओशियन आइलैंड में आती है, और फिजी के लिए भी फ़्लाइट का थोड़ा सा फाइट रहता है। आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, वाया थाईलैंड मिल सकती है, वाया सिंगापुर मिल सकती है, और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से तो उसके लेकिन वीज़ा भाई बिल्कुल फ्री है इंडिया के लिए। का वीज़ा है।
ट्रांजिट वीज़ा है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से भी ट्रांजिट ले सकते हैं। फिजी में बहुत इंडियंस रहते हैं। इनफैक्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडियन नेशनल्स की है। वहाँ पे फिजी से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा मिलेगा इन देशों में, सारा इंडिया से नहीं गया हुआ, वो फिजी से भी जाने वाले बहुत लोग हैं। फिजी में कोरोना से पहले it used to be one of the most popular destination in for honeymooners फिजी में जाते थे, बहुत जाते थे। रिसेंटली कोरोना के बाद अब धीरे धीरे जैसे टूरिज्म जो है वो रिवाइव हो रहा है, तो फिजी दोबारा से डिमांड में आ सकता है। तो आप अगर फिजी को कंसिडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फिजी के साथ और भी कंट्रीज़ को क्लब करेंगे तो आपका ट्रैवल और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरान। अब ईरान काफ़ी सारे लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो थोड़ा सा न्यूज़ में गलत पर्पस की वजह से आपने देखा होगा ईरान न्यूज़ में आ रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे थोड़ी ट्रबल सम सिचुएशन है, तो अभी तो ईरान जाने की राय आपको कोई भी नहीं देगा। लेकिन ईरान एक्चुअल में इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और रहा भी है। तो अगर आप ईरान जाना चाह रहे हैं, आपने बहुत ट्रैवल किया हुआ है बट मिडिल ईस्ट में आप नई कंट्रीज़ देखना चाह रहे हैं, तो ईरान को आप कंसिडर कर सकते हैं। ईरान सेफ़ है अगर वहाँ पे एक ऑथराइज्ड ट्रैवल कंपनी के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, यानी आप वहाँ पे बैक पैकर बन के ना जाएं ईरान के अंदर। पहले से ही कोई ऑथराइज्ड ईरानियन ट्रैवल कंपनी से पैकेजेस वगैरह अपने बुक कराएं और उनकी सर्विसेज एडवांस में बुक करा के तभी वहाँ पर ट्रैवल करें। ये कैसे कर सकते हैं? अगर इंडिया में आपके कोई ट्रैवल एजेंट है उनकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टाइम आपको रिसर्च करना होगा इंटरनेट पे, तब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं इसमें, हम भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। ईरान एक्चुअल में बहुत सुंदर देश है, बहुत बड़ा देश है और बहुत सुंदर भी है। हिस्टोरिकली तो पर्शियन एम्पायर आप जानते ही हैं कितना फेमस रहा है। तो ईरान यूज्ड टू बी कॉल्ड एज पर्शिया। अपने पुराने दिनों में ईरान का नाम पर्शिया होता था। तो हमारे कंट्री से में भी आपको पारसी लोग दिखेंगे, उनको भी पर्शिया से ही वो नाम मिला हुआ है। वो भी ईरान से एक टाइम से आए थे। तो ईरान एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और इंडिया के साथ बहुत नाइसली कनेक्टेड भी है। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन भी एक अनदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, लेकिन जॉर्डन इज़ नॉट येट अनदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री। आप जॉर्डन को सीरिया या बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैब ना करें। जॉर्डन बेसिकली मिडिल ईस्ट का गोवा है। वो पार्टी कैपिटल है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जॉर्डेनियन लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं। वहाँ पर जाके आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आप किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वॉर सिचुएशन सीरिया में थी या इराक में थी तो जॉर्डन भी अच्छा एरिया नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में है और बहुत सुंदर भी है, बहुत पीसफुल भी है। जॉर्डन से भी नाइसली कनेक्टेड इंडियन फ्लाइट्स, वहाँ पे वीज़ा की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ पर जाके ट्रैवल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल फ्री। इंडिया के लिए बिल्कुल फ्री और पाकिस्तान भाई पैसे देता है तब भी नहीं छोड़ते और कितने मुल्क में उनको बैन किया गया है और कितने ऐसे लोग हैं। अभी यूएई में पाकिस्तानी पब्लिक बैन है, मतलब वो वहाँ जा ही नहीं सकते बिल्कुल ऐसी। और इंडिया को जो है ना लोग फ्री वीजा दे रहे हैं। ये देख भाई, ये होती है इज्जत अपने मुल्क के लिए, अपने देश के और लिए। सब भाई यूरोप कंट्रीज में थे, सब यूरोप कंपनी जो बड़ी जो है ना मुल्क है वो ही जो है ना उनको वो दिखा रहे हैं। ये होती है पावर होती है। आज मैंने देख लिया यार इंडिया के जो है ना फ्री वीजे क्यों बिल्कुल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा और भी बहुत सी यार इस तरह की कंट्रीज थी, लेकिन बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए हम आपके लिए, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप बता दें, हम दूसरा इसका पार्ट बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।